हरिओम डियर फ्रेंड्स। आज फिर से हम निसर्गदत्त महाराज की ज्ञान की फिर से चर्चा करेंगे। निसर्गदत्त महाराज के द्वारा दिया गया सूत्र मैं हूं, आई एम, होनापन, बीइंग, कॉन्शियस प्रेजेंस, जागृत उपस्थिति के माध्यम से हम अपने स्वरूप का बोध कर सकते हैं। केवल इस मूल भाव को पकड़ के रहना है। मूल भाव क्या है? मैं हूं, मेरा होनापन, बीइंग। कोई भी व्यक्ति, कोई भी मनुष्य इस बात को नकार सकता है कि वो नहीं, वो है? इस बात को क्या कोई व्यक्ति कह सकता है कि वो नहीं है? हमेशा जब से आपका जन्म होता है, जब से आपको समझ आई और जब तक आपका शरीर रहेगा, आप सभी अपने होनेपन का एहसास करते हैं। उसमें अपने को भी छोड़ दीजिए, मात्र होनेपन का एहसास हर एक को रहता है। उसी का दूसरा नाम है कॉन्शियस प्रेजेंस। इस बात का ज्ञान कि वो प्रेजेंट है, वो उपस्थित है। और फिर अनायास ही, बिना प्रॉपर अवेयरनेस के, आई एम के साथ, अपने होनेपन के साथ मैं बहुत सारी उपाधियों को संयुक्त कर लेता हूं, उनका संयोजन कर लेता हूं। खुद ब खुद संयोजन हो जाता है। जैसे मैं हूं, केवल मैं यहां पर स्टॉप नहीं करता। मैं मेल हूं या मैं फीमेल हूं, जेंडर का भाव मेरे अंदर इतना समाया हुआ है, इतना गहराया हुआ है कि मैं पर्सनैलिटी को साथ में होनेपन के साथ हमेशा जोड़ के रखता हूं। मैं स्त्री हूं या मैं पुरुष हूं, नाम को भी हमेशा मैं जोड़ के ही रखता हूं। और जैसे मैंने जेंडर को जोड़ा, तो अपना शरीर को भी मैं अपने साथ जोड़ लेता हूं। शरीर को अपने साथ जोड़ा तो शरीर की सारी आवश्यकताएं, शरीर के साथ जुड़ी हुई सारी वस्तुएं, शरीर के साथ जुड़े हुए सारे रिश्ते और सारी क्रियाएं, वो भी हैपन के साथ जुड़ जाती हैं। और इस तरह से मेरा हैपन प्योर फॉर्म में, शुद्ध स्थिति में जो मेरा हैपन है, वो चारों तरफ से आच्छादित हो जाता है। इसीलिए जब मैं आपसे पूछूं आप हो, तो आपके अंदर अपना नाम, अपना शरीर, अपने विचार, अपनी उपाधियां, सबके साथ आप कहोगे हाँ मैं हूं। क्योंकि आपका जो ये मैं का विवरण है, ये संस्कारों के कारण आपकी देह और मन का विवरण होता है। आपके देह और मन का परिचय होता है। तो निसर्गदत्त महाराज कह रहे हैं, अरे प्योर फॉर्म में अपने मूल एसेंस को
अपने मूल भाव को पहले परखो। मूल भाव क्या है? होनापन, प्योर फॉर्म में मात्र बीइंगनेस। और इस बीइंगनेस को जो आपके देह बुद्धि ने आपके देह के साथ आइडेंटिफिकेशन ने जो जकड़ रखा है, उससे जकड़ इसकी हटेगी। और जैसा हम जानते हैं, जब हम शरीर कहते हैं तो शरीर की जो व्यापक परिभाषा है उसमें शरीर के साथ मन भी आ जाता है। शरीर के 5 कोश हमने चर्चा किए थे। अन्नमय कोश, ये स्थूल शरीर है, फूड बॉडी। फिर मनोमय कोश, प्राणमय कोश, बुद्धि का विज्ञानमय कोश, और आनंद का कोश, आनंदमय कोश। तो इस शरीर के साथ ही हम अपने को अज्ञान के कारण समझते हैं कि मैं एक शरीर हूं, मैं एक मन हूं, मेरी एक अलग व्यक्तित्व है। महाराज कहते हैं, अरे अन्वेषण करो, अरे खोज करो, अपने आधारभूत सत्ता को जानो, और उस आधारभूत सत्ता जो आपका होनापन है, उस शुद्ध होनेपन में ठहर जाओ। आप जब ठहरे भी होते हैं उसमें, तो आप उसके प्रति जागरूक नहीं होते। ऐसा नहीं है कि शुद्ध बीइंग में, शुद्ध होनेपन में आप ना रहते हो, क्योंकि जब आपके अंदर ना होने का भाव होता है, जैसे कि नींद में, तो ना होने का भाव में भी होने का भाव होता है। हैपन वहां पे भी साइलेंस में रहता है, और जब आप जागते हो तब आप इस बात को बोलते हो, आज इतनी गहरी नींद आई, आज मैं इतनी गहराई से सोया कि मुझे ये भी होश ना रहा कि मैं था क्या। तो मैं जब नहीं था, उसमें भी था, नहीं भी था के कारण ही नहीं था बनता है। तो मेरा हैपन, बस वो शुद्ध स्वरूप में मैं उस हैपन को जान लूं। और जो हैपन के चारों तरफ ये शरीर का आवरण है, जिसके कारण मैं अपने हैपन को बहुत सीमित दायरे में, जितना मेरा शरीर है वही मैं उसी को उतना ही दायरा अपना समझता हूं, वो अज्ञान का तिमिर तिमिर जो है, अंधकार मिटने लगेगा। कहते हैं कि सारे का सारा संसार, सारे का सारा यूनिवर्स इसी बीइंगनेस का, इसी होनेपन का एक एक्सप्रेशन है। जब आप जब आप इस होनेपन के भाव में, आई एमनेस में पूरी तरह से इस्टेब्लिश हो जाओगे, इसमें पूरी तरह से निष्ठ हो जाओगे, प्रतिष्ठित हो जाओगे, तो फिर आप पाएंगे कि सारा यूनिवर्स, सब कुछ मेरे बीइंगनेस का, मेरे होनेपन का ही
एक्सप्रेशन है, होनेपन की ही अभिव्यक्ति है, और वही ईश्वर है। इसलिए इस होनेपन को, आई एम को, बीइंगनेस को ईश्वर भी बोलते हैं। ईश्वर क्या है? व्यक्त, मैनिफेस्टेड, ब्रह्मन, उसी का नाम तो ईश्वर है। और मैनिफेस्टेड ब्रह्मन क्या है? सिंपली बीइंगनेस, आई एमनेस। और हम क्या सोचते हैं? हम कहीं पे कोई मूर्ति स्थापित है, उस मूर्ति को हम जो है सगुण साकार ईश्वर मानते हैं। अरे सगुण साकार ईश्वर को भी जीवंत रूप में देखो ना। जीवंत रूप में आपका जो ये होनापन है, यही तो सगुण ईश्वर है, यही तो सगुण ब्रह्मन है। और अंधकार क्या है? अज्ञान क्या है? अंधेरा क्या है? कि आप गलती से, भ्रम से इस बीइंगनेस को, इस होनेपन को एक शरीर के दायरे में बांध दिया, शरीर से जोड़ दिया। बात जब भी हम होनेपन की करते हैं, आप हमेशा होनेपन को शरीर के साथ जोड़कर ही देख पाते हैं। उसी ऊंट की तरह, उसी ऊंट की तरह जिसके पैर में कोई रस्सी ना बंधी थी, लेकिन उसके मन में एक भ्रम डाल दिया गया था, एक अज्ञान का संस्कार कि उसका पैर बंधा हुआ है। वो अपने दायरे से बाहर, रस्सी की दूरी जितनी है बस उतना ही मूवमेंट कर सकता है, उसके बियॉन्ड ना जा पाएगा। ऐसे ही आप देह भाव से बाहर नहीं निकल पाते। नहीं तो उसी आयम का, उसी होनेपन का, ये सारे का सारा जो भी सब कुछ है, जो भी दिखाई दे रहा है, जो भी भास रहा है, सारा यूनिवर्स, सारा संसार उसी बीइंगनेस का अभिव्यक्ति है। तो आयमनेस शुरुआत में जब हम इस सिद्धांत को, इस प्रिंसिपल को, इस सूत्र को पकड़ते हैं, तो इसका दायरा हमको सीमित लगेगा, और हम शब्द के स्तर पर, हम मन के स्तर पर इसको महसूस करेंगे शुरू में, कुछ दिन के लिए। उसको निसर्गदत्त महाराज कहते हैं, ये जो है केजी गार्डन, किंडर गार्डन जो होता है, वैसा स्पिरिचुअल सीकर शुरू में केजी में भर्ती हो गई, जिसने आयमनेस को स्वीकार कर लिया, आयमनेस को में जिसको इनिशिएट कर दिया, उसकी भर्ती केजी क्लास में हो गई। और ये आयमनेस की ही पढ़ाई पढ़नी है, आयमनेस की ही पढ़ाई। आयमनेस की पढ़ाई कैसे पढ़ी जाएगी? फील योर बीइंगनेस, फील योर प्रेजेंस। शुरू में केजी क्लास में एक को सिखाने के लिए एप्पल दिखाना पड़ता है। शुरू में आपका शरीर ही आपको मैं हूं ऐसा लगेगा। मैं हूं का मतलब मैं शरीर, मेरा शरीर मैं हूं, शरीर के साथ ही आप मैं हूं को सोचेंगे। लेकिन धीमे धीमे समझ में आएगा, ये जो मैं हूं का भाव है, इसका शरीर से तो कुछ लेना देना नहीं, शरीर में इसका फीलिंग होता है।
व्हेन यू हैव ए बॉडी, जिसको कि निसर्गदत्त महाराज कहते हैं फूड बॉडी। फूड बॉडी यानी 5 तत्वों से, 5 एलिमेंट से बना है। 5 तत्व आप जानते ही हैं, आकाश है, वायु है, अग्नि है, जल है और पृथ्वी है। इन 5 तत्वों से ये हमारा फूड बॉडी, ये शरीर बनता है। और हमारे अंदर 3 गुण हैं। 3 गुण क्या हैं? सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण। सत्वगुण क्या होता है? सत्वगुण शांति, सहजता, पीस और साइलेंस। जो आयमनेस का, जो भी आयमनेस का सार है, वो सत्वगुण से काफी नजदीक पड़ता है। रजोगुण में क्रियाशीलता है, एक्टिविटी। रजोगुण आपको कर्म के क्षेत्र में, क्रिया क्षेत्र में प्रवृत्त करता है। और तमोगुण डूअरशिप, आई एम द डूअर, अभिमान, दंभ और अपने शरीर का पोषण, वो तमोगुण है। तो वास्तव में कहते हैं कि ये जो 5 एलिमेंट्स हैं, 5 तत्व हैं और 3 गुण हैं, इसका संयोग है। इसके संयोग से ये आपका शरीर, मन, बुद्धि सबका निर्माण हो गया। और उसमें आई एमनेस का फीलिंग, आई एमनेस का भाव, होनेपन का भाव और वाइटल ब्रेथ, इससे शरीर में जीवनता आ गई। अब हैपन का भाव इस शरीर के साथ उसका इतना गहरा संयोजन है कि आप जब भी हैपन के भाव को देखने की चेष्टा करेंगे, शुरू में आप मैं को शरीर जानते हुए मैं हूं को महसूस करेंगे। यानी देह बुद्धि से ही आप मैं हूं को अनुभव करेंगे शुरू में। वो अज्ञान के आधार पर है। बट धीमे धीमे आप शरीर से अलग हैपन का जो भाव है, बीइंगनेस, आई एमनेस, उसको महसूस करने लगेंगे। क्योंकि आई एमनेस तो मूल एसेंस है, आपका मूल सार है। उसमें ना तो आपके शरीर का कोई अभिप्राय है, ना मन का, ना बुद्धि का, ना आपका क्या जेंडर है, ना आपका एज है। आप सोचिए ना, अभी अभी आपसे हम पूछें आप बचपन में क्या थे, बताएंगे मैं बचपन में इतना मेरा वजन था, मैं ऐसा था। 10-15 साल के बाद ऐसा हुआ, उसके बाद ऐसा हुआ। और सब अपने फोटो दिखाते हैं, कुछ देखिए ये बचपन का फोटो है, ये मैं 10 साल का हुआ तब का फोटो है। कोई कहता है अब तो आप पहचान भी नहीं आते, यू हैव टोटली चेंज योर बॉडी। तो शरीर सारा बदल गया, लेकिन वो हैपन का भाव, जो आई एमनेस है, जो बीइंगनेस है, वो जब से आप पैदा हुए और जब तक ये शरीर रहेगा, वो फीलिंग वैसी की वैसी है। तो महाराज कह रहे हैं बस इस फीलिंग को, आई एमनेस को कहा उसने बीइंगनेस, होनेपन के भाव, हैपन के भाव पे ठहर जाओ, हैपन के प्योर भाव में ठहर जाओ, उतर जाओ। फिर आपकी ये सारे अज्ञान के बादल छटने लगेंगे। ये देह बुद्धि, आई एम दी बॉडी आइडिया, जैसे ही आप आई एम पे रुकेंगे तो
बॉडी से आप डिस्कनेक्ट होंगे। इसलिए हमने कल क्या चर्चा की थी, मैं जैसा हूं या मैं हूं, मैं ऐसा हूं, ऐसा वहां पे लगा देते हैं, आई एम दिस, आई एम दैट, तो दिस और दैट ही हमको प्रभावित कर लेता है। अज्ञान क्या है, आई एम दी बॉडी इन दिस वर्ल्ड, एक सेंटेंस लीजिए आप, इसको मानसिक स्तर पर इसको समझिए। आप दुनियादारी में आप क्या, आज के दिन आपका क्या भाव है, आई एम ए बॉडी, मैं एक देह, नाम और रूप वाला देहधारी और इस संसार में एक व्यक्ति हूं। महाराज क्या कहते हैं, अरे संसार को भी हटा दो, अभी संसार की भी बात ना करो, शरीर की भी बात ना करो, केवल आई एम, मैं हूं, इस फीलिंग पे, अपने होनेपन के भाव पे ही बस ठहर जाओ, वहीं पे विराम लगा दो। जैसे ये भाव उठता है, इस भाव में पूरी तरीके से इसके प्रति बोध हो जाए आप में, आई एम, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, विराम लगाएं और महसूस करें प्योर फॉर्म में। धीमे 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 आप जो है अपने देह मन, अपना जो देह मन का तादात्म्य है उसको पार कर लेंगे। व्यक्तित्व पूरी तरीके से एक इल्यूजन है, पर्सनैलिटी इज एन इल्यूजन। सब में बड़ा अज्ञान इल्यूजन ये है कि यू आर ए बॉडी, यू आर ए माइंड। बॉडी माइंड की सीमाओं को जैसे ही आप आईएमनेस में उतरेंगे, इमीडिएटली कहते हैं ना, एक राज्य की सीमा पार हो करके आप दूसरी जगह पर आ गए, तो फिर उस राज्य का, उसके नियम कानून आप पे, उनका क्या कोई प्रभाव रहता है, क्या उनका कोई कंट्रोल रहता है? साधना में हम क्या करते हैं, अरे साधना में हम मन को शुद्ध करना चाहते हैं, शरीर को शुद्ध करना चाहते हैं, तपाना चाहते हैं, लेकिन कितना भी शुद्ध करें, कितना भी तपाएं, रहेंगे तो मन और देह के साम्राज्य में ही। निसर्गदत्त महाराज और रमन महर्षि बड़ी करुणा से, संत की एक करुणा होती है, करुणा की दृष्टि से ऐसा सूत्र बताते, जंप लगा दो, मन और तन और व्यक्तित्व, इसकी सीमाओं से इमीडिएटली बाहर आ जाओ। बाहर कैसे आओगे, केवल शुद्ध रूप में अपने बीइंग को, अपने आयमनेस को, मैं हूं, अहम अस्मि, मात्र मात्र, इस पर टिके रहो। आई एम दिस, आई एम दैट, दिस और दैट को हटा दो। मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं क्या हूं, मैं क्या नहीं हूं, इस सब को हटा दो, क्या क्या नहीं को हटा दो। मैं क्यों हूं, क्यों नहीं हूं, इसको हटा दो। केवल मैं हूं, और जैसा मैं हूं बस, परिपूर्ण, इसी क्षण में सब कुछ परिपूर्ण है। इसी क्षण में आप ईश्वर हो, इसी क्षण में आप सगुण ब्रह्मन हो। आपके अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। सारे का सारा जो भी कुछ प्रतीत हो रहा है वो आप ही का एक्सप्रेशन है। तो धीमे धीमे आईएमनेस के सूत्र को पकड़ के उस पर हम जैसे जैसे ठहरेंगे, जैसे जैसे हम उसको प्रैक्टिस करेंगे, ये बीइंगनेस में हमारा स्थापना, बीइंगनेस में हम स्थापित हो जाएंगे, अपने होने के भाव में गहरे जाएंगे। एक ऊपर उथले पुथले दरिया में ऊपर
जहाँ पे दरिया चंचल है वहां पे, और फिर धीमे धीमे उसके अंदर गोताखोर चले जाते हैं और नीचे जो है हलचल नहीं होती। कहते हैं सागर भी ठहरा हुआ होता है। ऐसी ठहराव के साथ आयमनेस में पूरी तरह से अपने को निमग्न कर दें, आयमनेस से निष्ठ हो जाएं, जैसे हैं उससे एग्री हो जाएं। बस इतना ही करना है। मैं हूं और उससे मेरा एग्रीमेंट। उसको जांचे भी नहीं, उससे क्वेश्चन भी नहीं, बस मैं जैसा हूं और विराम। तब आपका ऐसा है, मैं ऐसा हूं वैसा हूं, ऐसे वैसे से धीमे धीमे आप डिस्कनेक्ट हो जाएंगे और प्योर आईएमनेस में उतर आएंगे। एंड देन आपको सब कुछ जो जानना है उसका बोध हो जाएगा, क्योंकि आप जान जाएंगे अरे कुछ करने को है ही नहीं, कुछ जानने को है ही नहीं, कुछ पाने को है ही नहीं, मैं क्यों दौड़ लगा रहा था, मैं तो पहले से वही हूं। जो बनने की सोचता हूं वो बनना क्या है, कुछ बनना ही नहीं है। आप तो पहले से ही परमात्मा है, आप तो स्वयं ईश्वर हैं। ये बात धीमे धीमे अंडरस्टैंडिंग के स्तर पर, बोध के स्तर पर घटने लगेगी। और जब ये बोध गहराएगा तो एक स्थिति आएगी, तब आपको हैपन का भी भास न रहेगा। उस स्थिति की अभी चर्चा करना कोई उचित नहीं है, क्योंकि अभी हम केवल हैपन के सूत्र को पकड़ के उसमें अपने को निमग्न करें, उसमें अपने को निमज्जित करें, ऐसा महाराज की टीचिंग है। तो आज हम इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं फ्रेंड्स। हरि ओम।